गवर्नमेंट जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अमेजिंग, अटेंशन हो जाइए क्योंकि आप सभी के लिए मौका बड़ा खास है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी रिक्रूटमेंट, एक ऐसी भर्ती जहां पे बिना एक्सपीरियंस के आपको मंथली अगर 60,000 मिल जाए। यस, शॉकिंग है, बट 60,000 बिना एक्सपीरियंस के। स्टार्टिंग सैलरी आपकी टॉप टियर पीएसयू बेनिफिट में मिलेगी। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। एनएमडीएस ने ये मौका निकाला है जिसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए 102 यानी कि 102 पोस्ट पे ये मेजर रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। इस नोटिफिकेशन को आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, आईटी, फाइनेंस और एचआर जैसे अलग अलग डिसिप्लिन के लिए वैकेंसियां हैं। आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं। इंटरेस्ट मुझे भी पता है आप सभी का इसमें होता है, इसलिए वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। एलिजिबल जो उम्मीदवार रहेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट इसकी www.nstld.in पे जाके इजीली 11 अगस्त 2024 तक आपको अपना फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। 11 तारीख नोट कर लेना, ये दूर नहीं है। इस रिक्रूटमेंट के लिए रेलेवेंट फील्ड में इंजीनियरिंग चाहिए होगी, डिग्री चाहिए होगी, बीई, बीटेक, एमसी वालों के लिए भी मौका है। यानी कि एमसीए में, फाइनेंस, एचआर में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, सीए की डिग्री रखने वालों के लिए मौका है। ये जितनी भी क्वालिफिकेशन बताई है इनको नोट कर लेना या याद रख लो क्योंकि ये मेन है। अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरीज के उम्मीदवार जो रहेंगे, क्वालिफाइड डिग्री में कम से कम मान के चलो कि 60% मार्क्स यानी कि 60% मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो रहेंगे इनके लिए 10% की रिलैक्सेशन है। सबसे बड़ा ये चांस है इनके लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो इस पूरी जॉब का फायदा उठाएंगे, एलिजिबल वही रहेंगे। उन्हें ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे आना होगा जो कि फाइनल पास सर्टिफिकेट प्रेजेंट उनका करना होगा। ये मेनली उनके कुछ क्राइटेरियाज होंगे जो उनको काम करना होगा। उम्मीदवारों की मैक्सिमम एज लिमिट इसमें कितनी रखी है? 27 साल, और जिसमें रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियम अनुसार छूट मिलेगी रिलैक्सेशन में। लेकिन 27 साल कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होगा, यानी कि मौके सभी के लिए कहीं ना कहीं थोड़े से लिमिटेड है। लेकिन ये सिलेक्शन के स्ट्रिक्ट रूल भी है जिसमें 3 स्टेजेस से प्रोसेस में आपको जाना होगा। पहले स्टेज में सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये अब आ चुका है जमाने में, हर चीज में सीबीटी आ रहा है। इसमें 70% वेटेज आपका रखा गया है मेरिट के आधार पर, और जिसके बाद दूसरा स्टेज होगा आपका ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी। इसके लिए जिसका 15% वेटेज होगा, यहाँ पे कम परसेंटेज है। तीसरा स्टेज आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा जिसमें 15% का वेटेज होगा। वेटेज का ध्यान उस तरीके से रख लेना जो 3 स्टेज आपके कुल मिला के पार हो जाए इस वैकेंसी के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपका, और फॉर्म भरने तक आपके लिए सारी जितनी भी डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है। मेनली वो सिलेक्शन के सारे क्राइटेरियाज आपको बता दें। लेकिन एक चीज याद रखना कि सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड के साथ गुजरना होगा। 6 महीने नोट कर लेना, ये 6 महीने आपको फ्री रहना है जिसमें उन्हें 50,000 बेसिक पे और डीए मिलेगा। सैलरी अच्छी है, आपको ट्रेनिंग का पैसा भी मिलेगा। जब पूरी तरीके से आप पास हो जाएंगे तो जो उम्मीदवार है वो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे परमानेंट अपॉइंटमेंट उसको मिल जाएगी। पोस्ट की रिक्रूटमेंट भी अच्छी है, जहां पे स्टार्टिंग बेसिक पे कितना 60,000 पर मंथ आपको बताया, जो कि एक्सपीरियंस ही नहीं है, डीए, पीएफ, और साथ ही आपके लिए इसमें पीआरबी भी मिलेगा। और साथ ही कैफेटेरिया अप्रोच के तहत आपको ढेर सारी एडिशनल फैसिलिटीज भी मिलेगी, अलाउंसेस भी मिलेंगे। बहुत सारे फायदे हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं ये भी उन सभी अपॉर्चुनिटीज में से एक है जहाँ पे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है कि एस्पिरेंट्स को जब अपनी मेहनत के साथ अगर उनकी मेहनत का फल मिले, लाइक उनके लिए सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा हो, उनके बेनिफिट्स उनको सरकारी तौर पर खूब सारे मिले, तो उनके लिए बहुत एक वैल्यूएबल एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो इस वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से जान सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।